हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे इंसर्ट टैब से रिलेटेड इल्यूस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। और इल्यूस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप के अंदर जो टॉपिक आज का हमारा होगा वो है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करवाना। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जो पिक्चर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसके साथ ही एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सो किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे, तो वही आज का हमारा टॉपिक है। सो ये थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसर्ट टैब। सो मैंने माउस क्लिक से, देखिए स्टूडेंट, इंसर्ट टैब के ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है और यहाँ पे क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करते ही अगला टॉपिक है हमारा इल्यूस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि हर टैब के नीचे जो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारे लॉजिकल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो इल्यूस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप के अंदर हम जो हमारा ऑप्शन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है आज पिक्चर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर्स की डिटेल भी शो करवा रहा है कि इस ऑप्शन के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। Insert picture from your computer or from other computer that you are connected to, which means आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह की पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा और कंप्यूटर जिससे आप कनेक्टेड हैं उससे अगर आप अपने कंप्यूटर पर पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम अपने ही कंप्यूटर में से अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे। यदि मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसके टाइटल बार में देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट पिक्चर, विच मीन्स आप इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर अपनी लोकेशन यहाँ से चूज़ करेंगे कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपकी पिक्चर कहाँ पर रखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी हमारी लोकेशंस हैं, और यहाँ से मैं ये ढूंढूंगी कि मैंने अपनी पिक्चर कौन सी लोकेशन पर रखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मेरी लोकेशन है डी ड्राइव, और डी ड्राइव में मेरे पास है मेरे पास यहाँ पर है, मान लीजिए ये फोल्डर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और इसमें मैं पिक्चर इंसर्ट करवा रही हूँ अपने नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स नाम की पिक्चर। ओके, तो मैं इस पिक्चर को यहाँ से चूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं कर दूँगी इंसर्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी स्टूडेंट्स, सो आप देख रहे होंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और अगर मैं इसको इसकी पोजीशन से मूव करवाना चाहूँ तो ये पिक्चर अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो रही है। तो इसको अपनी पोजीशन से मूव करवाने के लिए स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ से मेरे ऑप्शन की सेटिंग्स को जो भी ओपन हुई है एक्स्ट्रा टैब में, जो कि फॉर्मेट टैब, यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब ओपन हो चुकी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी। मैं इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ओके, तब यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करवा रही हूँ। मैं जगह ले रही हूँ जहाँ पे मुझे पिक्चर इंसर्ट करवानी है। ओके, ये मैंने जगह ले ली है यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा कर रही हूँ। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर, आपको सबसे पहले ये जगह चूज़ करनी है, वो लोकेशन लेनी है जहाँ पर आप पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ओके, सो फिर से यहाँ पे पिक्चर को हमने चूज़ किया। अब देखिए मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो मैंने यहाँ से logo.jpg जो मेरी पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से फिर चूज़ करना है आपको इंसर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हो गई ना मेरे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट, और इसके साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा टैब भी ओपन हो गई है जो कि है फॉर्मेट टैब। ओके, अब यदि मान लीजिए मैं इस पिक्चर को उठा करके, इस पोजीशन से उठा करके किसी दूसरी पोजीशन पर ले जाना चाहती हूँ, तो ये अभी यहाँ से मूव नहीं होगी। इसको इसकी पोजीशन से मूव करवाने के लिए जो कमांड हमें चूज़ करनी होती है स्टूडेंट, तो फॉर्मेट टैब के अंदर हमें अरेंज लॉजिकल ग्रुप के अंदर जाना है, और अरेंज लॉजिकल ग्रुप से हमें ऑप्शन चूज़ करना है, दैट इज़ रैप टेक्स्ट। और रैप टेक्स्ट के अंदर आपको फर्दर बहुत सारी कमांड्स दिखाई देंगी, और यहाँ से आपको जो कमांड चूज़ करनी है वो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए जो ये 4 साइडेड एरो
अप डाउन लेफ्ट एंड राइट पर मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये 4 साइडेड एरो क्रिएट हो जाएगा, फिर जब मैं अपनी पिक्चर को उठाऊंगी तो मैं अपनी पिक्चर की पोजीशन को कहीं पर भी मूव करवा सकती हूँ। देखिए हो रही है ना मेरी पिक्चर मूव। और फॉर्मेट टैब से रिलेटेड फिर फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉजिकल ग्रुप में जो अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि दैट इज एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, ओके, अरेंज एंड साइज। तो इतने से सारे के सारे आपके पिक्चर टूल से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। जो पिक्चर ऑप्शन हमने पीछे देखा था ये उसी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर स्टाइल्स लॉजिकल ग्रुप के अंदर डिफाइन कर रहा है कि भाई आप अपने पिक्चर का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है डिटेल में दैट चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर पिक्चर, मतलब आप पूरा का पूरा जो आपके पिक्चर का लुक है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं डाउन ट्राइंगल एरो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और जो भी स्टाइल मुझे अपनी पिक्चर का रखना है मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, ओके। तो देखिए मैंने ये स्टाइल यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद यदि आप अपने पिक्चर के बॉर्डर को भी चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से मैंने बॉर्डर चेंज कर लिया। यदि आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं 3D इफेक्ट, तो आप 3D इफेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई पिक्चर पे इफेक्ट जैसे ग्लो, सॉफ्ट एजेस वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डिफाइन करवा रहा है पिक्चर का लेआउट पैटर्न में ये अलग अलग लेआउट स्टाइल आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यदि यहाँ से चूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना है तो रहने दीजिए, ओके स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आपको एडजस्ट में आपको डिफाइन कर रहा है दैट रिमूव बैकग्राउंड। आपने जो बैकग्राउंड यहाँ पर दी है उसको रिमूव तो नहीं करना है। जैसे मान लीजिए इसके लिए सबसे पहले मैं इस पर कुछ कलर अप्लाई कर लेती हूँ, इसके बैकग्राउंड में देखिए कलर आ गया। अब यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। दोबारा से वापस हम वहीं पर जा रहे हैं। हमने जो ये चेंजेस किए हम इनको डिस्कार्ड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, तो मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ दैट डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, ओके। अब देखिए उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी देने हैं इसके ऊपर तो आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप किस तरह के चेंजेस करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट वो हमें करवा रहा है दैट चेंज पिक्चर। आपको लगता है कि आपको आपकी पिक्चर चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन स्टूडेंट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि ये हमारा पिक्चर के बाद अलग ऑप्शन है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है हमारा पिक्चर और उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर। तो ये जो यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ये हमारा ऑनलाइन पिक्चर से रिलेटेड है। अगर आप ऑनलाइन भी करवाना चाहते हैं तो आप वो भी वहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे चेंज पिक्चर, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर से रिलेटेड लॉजिक, ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, पर इसके लिए हमें ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर हम ऑनलाइन होंगे तभी हम यहाँ पे किसी भी तरह की पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। जो ये इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो रहा है स्टूडेंट, ये सेम हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया इंसर्ट टैब के अंदर ऑनलाइन पिक्चर से रिलेटेड भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे तो आपके पास उसी तरह से यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो पिक्चर के लिए ओपन हो रहा है। सो अब देखिए हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं चेंज पिक्चर और यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अगर आप अपनी फाइल से चेंज करना चाहते हैं तो फाइल से चेंज कर लीजिए। यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, देखिए फिर से ये वहाँ उसी लोकेशन पे चला गया, ओके। यहाँ से चूज कर लीजिए जो भी आप पिक्चर रखना चाहते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑनलाइन, ओके। सो ऑनलाइन में आपके पास यहाँ पे सर्च इंजन आ गया है जो कि बिंग है। जिस तरह से आप गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमें जो भी पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट करवानी है हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवानी है तो सर्च बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर एंड देन प्रेस एंटर की। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगी, अगर मैं ऑनलाइन हुई तो मेरे पास यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड ओपन हो जाएंगी। फिर जो भी पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं उस पिक्चर को यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे ही आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक मार्क लग जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे चेक मार्क है जबकि बाकी इमेजेस के ऊपर चेक मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन करवा रहा है, देखिए नीचे दे रहा है इंसर्ट, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरी जो पिक्चर मैंने पहले यहाँ पर रखी हुई थी वो चेंज हो जाएगी। उसकी जगह पर ये वाली पिक्चर यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रीसेट पिक्चर।
मान लीजिए अगर अपनी पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए चेंजेस हो रहे हैं ना, तो पिक्चर रीसेट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आप अपने पिक्चर की पोजीशन को तो चेंज नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप अपने पिक्चर की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, विद टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट रखना चाहते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कमांड चूज़ की इज इक्वल टू रैंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं इज इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ राइट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रही हूँ। देखिए मैं ऊपर डॉक्यूमेंट में इसको लेके जा रही हूँ। अब देखिए अब मैं अपने इस पिक्चर की पोजीशन को क्या रखना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट टैब चूज़ किया, और फॉर्मेट टैब चूज़ करने के बाद देन यहाँ से चूज़ कर लीजिए पोजीशन एंड देखिए यहाँ पर आप क्या रखना चाहते हैं, इनलाइन विद टेक्स्ट रखना चाहते हैं। तो देखिए आपका ये इनलाइन विद टेक्स्ट अप्लाई हो रही है, ऊपर भी टेक्स्ट आ रहे हैं, इमेज बीच में आ रही है, और ठीक है यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमारी इमेज के हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना इसी तरह का व्यू, और वही फर्क हमें यहाँ, क्योंकि अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो ये फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए ये ऊपर भी टेक्स्ट आ रहे हैं ना, इसके ऊपर भी टेक्स्ट अप्लाई हो रहे हैं, इसके नीचे भी टेक्स्ट अप्लाई हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी जूमिंग को बढ़ा करके दिखाऊंगी, और इसके लिए मैं यहाँ पर मैग्नीफायर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके व्यू को बढ़ा के दिखाऊंगी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जो ये पिक्चर है इसके देखिए ऊपर की तरफ भी टेक्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट है और ये हमारी पिक्चर है। ओके, और देखिए इसके नीचे भी टेक्स्ट आ रहे हैं। इमेज हमारी कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है। ओके, अब मैं फॉर्मेट टैब में यहाँ पे जा रही हूँ। देखिए इसको क्लिक कर रही हूँ और इसका पैटर्न मैं आपको वहाँ पर शो करवाऊंगी। ये फॉर्मेट टैब है हमारी। ठीक है, और यहाँ से हम चूज करेंगे पोजीशन, और पोजीशन में देखिए ये दिया हुआ है ना आपको इन लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, तो इन लाइन विद टेक्स्ट में पैटर्न क्या बना हुआ है, ऊपर टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है और बीच में इमेज है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा विद टेक्स्ट। देखिए अगला दिया हुआ है विद टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होगा, इमेज आपकी साइड में आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई है, और इसके राइट हैंड साइड में टेक्स्ट होंगे और नीचे की तरफ भी हो जाएंगे। अब देखिए बस मैं यहाँ से ऑप्शन चूज करती जाऊंगी, और इमेज जो है वो डाटा के हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता चलेगा। देखिए ये है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। सो अब थोड़ा सा मैं इसकी जूमिंग को छोटा कर देती हूँ। ओके, अब देखिए अब यहाँ से फिर से हम चूज कर रहे हैं ऑप्शन। देखिए पिक्चर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। देखिए टेक्स्ट उसी पिक्चर, जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इमेज है ये नीचे चली गई है, ये देखिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको रैप टेक्स्ट में दिया गया है, दैट इज इनलाइन विद टेक्स्ट। ये सारे वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर अभी देखे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सेम वही काम होगा। इनलाइन विद टेक्स्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी इमेज कहाँ चली गई है, ऊपर की तरफ चली गई है, ये इनलाइन विद टेक्स्ट है। ओके, इसी तरह से यदि आप इसको स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो स्क्वायर में रख लीजिए। देखिए जो टेक्स्ट होंगे वो इसके साइड में, देखिए इसकी जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, स्क्वायर फॉर्म शेप ही बन रही है। ठीक है, अब यदि आपको चाहिए कि आपको टाइट करना है तो आप टाइट चूज कर लीजिए, थ्रो, तो ऐसे लगेगा जैसे हमारी जो इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर की तरफ आ रही है। टॉप एंड बॉटम में रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट रखना है आपको। देखिए ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है इमेज। सॉरी, यदि आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है। ओके, यदि आप एडिट रैप पॉइंट्स में रखना चाहते हैं तो एडिट रैप पॉइंट्स में देखिए पॉइंट्स बन जाएंगे, और इन पॉइंट्स को ड्रैग करके देखिए मैं अपने जो मेरा डाटा होगा उसकी भी एडजस्टिंग करवा सकती हूँ। जैसे जैसे मैं इन पॉइंट्स को जो है वो ड्रैग करूँगी उसी हिसाब से डाटा एडजस्टिंग भी होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मूव विद टेक्स्ट। यदि आप टेक्स्ट के साथ मूव करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको मल्टीपल कमांड्स यहाँ पर दी हुई हैं, जो भी आप चूज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज अलाइन। अलाइन लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना होगा तो इमेज आपकी सेंटर में आ जाएगी। ठीक है,
सो अगर राइट में रखना चाहते हैं, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, ठीक है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ अलाइन मिडल, तो ये मिडल में आ जाएगी। इस तरह से देखिए बाहर छोड़ दिया हमने, ये मिडल में आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है यूज़ अलाइन टू पेज, तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, वर्टिकली, जो भी आप करना चाहते हैं। यूज़ व्यू ग्रिड लाइंस, अगर आप जैसे कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर ग्रिड लाइन शो करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट पे ग्रिड लाइंस जो हैं वो शो हो जाएंगी। यदि आपने शो करवाई हैं, आपको हाइड करवानी है, तो आप यहाँ से चेक मार्क को हटा लीजिए, आपकी जो ग्रिड लाइंस आपने इंसर्ट करवाई थी वो यहाँ से हाइड भी हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ग्रिड सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपनी पिक्चर को रोटेट करवाना चाहते हैं 90 डिग्री में, तो देखिए आपकी पिक्चर जो है वो इस तरह से रोटेट हो जाएगी। रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट करवाना चाहते हैं, फ्लिप वर्टिकल रखना चाहते हैं, इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल कमांड्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप। यदि आपको लगता है कि आपको आपकी पिक्चर को क्रॉप करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। देखिए जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ, तो आप क्रॉप कर लीजिए। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपकी इमेज से रिलेटेड, यहाँ से भी अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ जो आपको इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वहाँ से आप क्रॉपिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपकी इमेज से रिलेटेड इसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर रहा है। यदि आप अपने पिक्चर की विड्थ एंड हाइट के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ट्राइंगल यहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, तो इस ट्राइंगल एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए अब इससे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं ना मेरे पिक्चर के अंदर। ओके, पिक्चर की हाइट इंक्रीज हो रही है, अगर आपको कम करनी है तो कम कर लीजिए। इसी तरह से यदि आपको विड्थ को इंक्रीज करना है तो अब ये विड्थ इंक्रीज होगी, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये विड्थ कम हो रही है, अगर मुझे इसकी हाइट को इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से हाइट को इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। और प्लस एज वेल एज यदि मुझे यहाँ से पिक्चर को रोटेट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को रोटेट भी करवा सकती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा अलग लेके जा रही हूँ पिक्चर को, क्योंकि टेक्स्ट की वजह से इतना जो काम है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक है, और थोड़ा सा इसकी जूमिंग को बढ़ा लेते हैं हम। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे रोटेट करवाना है तो मैं यहाँ से इसको रोटेट भी करवा सकती हूँ। जिस भी पोजीशन पे आपको इसको रखना है आप इसको रख लीजिए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। देखिए यहाँ से भी हम अपने पिक्चर के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हर तरफ से जो ये यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे, यहाँ पे देखिए जो ये एरो बन रहे हैं ना, 2 साइडेड एरो, इससे आप इसके साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग से ऑप्शन ओपन हो रहा है, तो ये हमारे लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। फर्दर वही सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी जो हमने फॉर्मेट टैब के अंदर इनलाइन विद टेक्स्ट में पोजीशन, अरेंज लॉजिकल ग्रुप के अंदर जो था पोजीशन के जो ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किए, ये सारे वही ऑप्शंस हमारे यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो आई थिंक यही था जो कि हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया इंसर्ट टैब के अंदर, पिक्चर्स टॉपिक, ठीक है। एंड आई होप सो ये हमारी पिक्चर है जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पिक्चर्स टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर में पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। और पिक्चर से रिलेटेड हमने फॉर्मेट टैब को भी स्टडी किया, ठीक है। ये फॉर्मेट टैब हमारी एक्स्ट्रा कब ओपन होगी, ये तभी ओपन होगी जब हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे, तो पिक्चर टूल से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यदि इसमें कोई चेंजेस की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए, आपके सजेशंस को हम ज़रूर अपनाएंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। और आप लोग तो सब्सक्राइब, सभी स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग तो करते ही होंगे, पर इसके साथ साथ औरों से भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे सभी को इस YouTube चैनल का
बेनिफिट मिलता रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।